कृष्ण महाराज जी। राधे कृष्णा। महाराज एक साधक का प्रश्न है हाँ जी। कि गुरु मंत्र के साथ भगवान के और नामों का जप कर सकते हैं क्या? अच्छा जी, इसमें भी बहुत डाउट है साधकों को। अब ये गुरु मंत्र ले लिया, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, या भगवान का नाम जप करें तो कैसा कैसा विधान होना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना है, गुरु मंत्र जप करें तो कैसा होना चाहिए, ये सवाल है ना जी। तो भाई अब पहले भगवान नाम की बात बता दो। भगवान नाम की इतनी वैल्यू, इतनी विशेषता है, अब कोई अनंत जन्मों तक गाए तो भी भगवान नाम की महिमा कोई गा नहीं सकता भाई। और कलयुग में तो सबसे पहले कह दिया, कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान व्रत तपना पूजा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। भगवान का नाम, उसके अंदर नामी खड़ा है, ये विश्वास मेरी तरफ देख रहा है दया करने के लिए कि उसने मनुष्य शरीर दिया है मेरे को, और यहां तक पहुंचाया है उसने। अब मेरा बेटा तंग पा रहा है, अब की बारी जन्म मरण से निकल के सदा मेरे साथ असली घर में आ जाए, ये भगवान की दया है। तो भगवान नाम की महिमा, उसके साथ भगवान के रूप का ध्यान भी, ये साथ रखना है, ध्यान रखना, नहीं तो पूरा काम बनना मुश्किल है। ध्यान की क्या जरूरत है महाराज जी, नाम ले रहे हैं तो? हाँ, ध्यान की जरूरत है। कैसे? आप नाम तो ले रहे हो लेकिन मन और कहीं है। अगर मन का ध्यान और उसका खाका बनाते रहोगे, कोई बढ़िया फोटो, बढ़िया मूर्ति, दिव्य भाव से, पत्थर में भी हम भगवान मानते हैं ना, दिव्य भाव से, पत्थर देख के थोड़ा ही करता है साधक। पाथर पूजन, भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, किसने कहा ये? कबीर। उसका मतलब पूजा से ये नहीं है पत्थर की पूजा मत करो, मूर्ति पूजा नहीं, निरंतर उसका स्मरण, और वो दिव्य है, मेरे को देख रहा है, पत्थर नहीं देखे, इसका ये मतलब है। माला फिरत जुग भयो, मिटो न मन को फेर, तन का मन का डाल दे, मन का मन का फेर, इसका भी मतलब यही है। अब मान लो वैसे तो संबंध बनाने के बाद माला की जरूरत नहीं होती, हमारे गुरु ने कभी माला के बारे में कभी नहीं बताया। जब एक आदमी का संबंध बन गया तो उससे प्यार ऑटोमेटिक होगा। आप अपना मानते हो, आपका लड़का लंगड़ा है, लूला है, शकल का भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ये अटैचमेंट है, उसको माला लेके याद नहीं करते, वो मेरा लड़का है, बस उससे अटैचमेंट है, निरंतर हो रहा है, और काम कर रहा है तो भी ध्यान है उसका, क्यों? संबंध बना लिया। तो भगवान से संबंध बनाने के बाद माला की जरूरत नहीं है। फिर माला फेरो तो भगवान का ध्यान, रूप ध्यान जरूर होना चाहिए, मेरे साथ है नहीं, खाली नाम से आदत पढ़ करके वो माला से दीनता, द्रवता, भगवान से प्रेम होना बड़ा कठिन है। चलो ये चैप्टर तो अलग था, बीच में आ गया। तो हमारा सवाल था, अजी भगवान नाम के साथ, गुरु मंत्र के साथ भगवान नाम कर सकते हैं क्या? तो भगवान का नाम तो किसी दशा में लो, किसी टाइम लो, शुद्ध अशुद्ध अवस्था में, नहाए बगैर नहाए ध्यान करना, बाथरूम में, खाना खाते, 24 घंटे। कोई कह रहे हैं महाराज जी आजकल बता रहे बाथरूम में नाम नहीं लेना चाहिए, कोई कहे नहा के नहीं लेना चाहिए, क्यों? बाथरूम में भगवान नहीं है तो अब तक तेरे को यही नहीं पता? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान जड़ चेतन में। तो ऐसे गुरुओं की मत मानना, कहीं भी भगवान के नाम में विधान नहीं, देवताओं के पूजा में या गुरु मंत्र में विधान होगा, भगवान में विधान कोई नहीं है।
शमशान घाट पर भी नाम लो, टाइम मिल जाए आप जा रहे हो तो। गोबर के भरे हो नाम लो, रूप का ध्यान करो, वो अंदर बैठा है, मेरे को देख रहा है, दिव्य भाव है, और वही मेरा सारा है। ये चीज स्मरण होना चाहिए आपको। कोई घबराने की जरूरत नहीं। बहुत साधकों के सवाल आते हैं, महाराज जी गुरु मंत्र लिया था, वो गुरु ठीक नहीं निकला, मैं गुरु का मंत्र जपूं या भगवान का जपूं। अरे भगवान का जप तू, और कोई विधान मत कर। अरे भगवान से प्रेम होने के बाद तो क्या है, ये नियम तो रहते ही नहीं। क्या है नियम है ये? मंत्र कंठी माला क्या है? एकादशी नंगे पैर क्या है? भक्ति मन में व्याकुलता के साथ प्रेम करना है। भक्ति का मतलब मन की अटैचमेंट, अपना मान के मन का लगाव, निरंतर, गैप नहीं। 2 घंटे आसन पर बैठो गुरुजी कह रहे हैं, और फिर 20 घंटे क्या करेगा? मन को घुमाएगा संसार में। गुरुजी ने 2 घंटे के लिए कह दिया, जीव नित्य दास है, 100 के 100 नंबर के बगैर कृष्ण नहीं माया उतारेगा, ध्यान रखना। अब 20 माला कर लो बाद में, निरंतर। तो भगवान नाम में कभी भी बहम मत करना। कई बार बता लिया, पशु गधा भी समझ जाए। फिर इस टाइप के सवाल बार बार आ रहे हैं। किसी भी दशा में लो, किसी भी हालत में लो, उसको दिव्य मानो। साथ मेरे सामने खड़ा है, कीर्तन करो, नाम लो, तो देख रहा है इतना विश्वास के साथ, नाम में नामी है, और मेरा कोई भी नहीं है, क्यों? मैं तो आत्मा हूं। इस हिसाब से आप कहीं भी लो, इस डाउट को निकाल देना, कभी सोचना भी मत भेजे में। नाचते खाते पीते किसी दशा में भी हो आप, लेट के बैठ के। अब कई साधक कह रहे हैं महाराज जी बैठ के नाम लेना चाहिए। हाँ बढ़िया है, बैठ के लो तो। और किसी से बैठा ना जा, आजकल तो 50% तो बेचारे रोगी हैं। लेट के लो। मन, भगवान कह रहे मेरे को मन चाहिए, मन 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 मेरे में लगा दे, गंगा में शुद्ध करके दे दूंगा। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, शरीर की एक्टिविटी नहीं चाहिए मेरे को। एकादशी रखनी है, मेरे को मन से प्यार कर, हजारों एकादशी हो जाएंगी, बस मन मेरे को दे दे, मेरे को मान मन से। मन मना भवे मत भक्ता मदाजी मानंस करो, कल ये कहा भगवान ने, कोई डाउट नहीं। कोई ये नहीं कहा नहा के मन लगाओ, ये नहीं कहा एकादशी करके मन लगाओ, ये नहीं कहा तिलक लगा के मन लगाओ, नहीं, मन लगाओ। तो ये तो भगवान नाम हो गया। अब गुरु का, गुरु मंत्र, तो देखो भाई हमने तो, हमारा गुरु तो मंत्र देता नहीं था। जो आजकल कान फूक रहे, कोई भी आ जाओ 10 साल का बच्चा, उसको भी कहते जल्दी ले आओ, कहते दूसरा ना फूकते इसका कान। ऐसी हालत है हमारे देश में, इतना भारी पाखंड है। कथावाचक भी मंत्र दे रहा हजार हजार लोगों को, और बच्चे भी पैदा कर रहा है, और भोगों में भी है, ड्रेस भी बदल रहा है, रेसी में भी रुक रहा है रात को गुरुजी। तो जो इतना तावड़ा महीना 2 महीना साल में 2 साल में मंत्र देता हो, तो गुरु समझना ही मत, उसको काटा मार देना ज्ञानी हो तो। ध्यान रखना, पहचान बता रहा हूं गुरु की। तो गुरु मंत्र हमारा तो देखो, हमारी तो ना तो कोई एकादशी, ना गुरु मंत्र, ना माला। उसने कहा अंतकरण शुद्ध करो, ये साधना करो जो मैं बता रहा हूं। वो चेला नहीं बनाएगा, मंत्र नहीं देगा, तो क्या करेगा? अगर वो शरणागति जितनी मात्रा में वो बता रहा है साधना करेगा, तो उसका वैसे मन से ध्यान रखेगा, उसको मन से गुरु बना लो और साधना करते रहो 100% जो वो कहता है, और आपको प्रोग्रेस तो दिखाई दे जाएगी। आप में दीनता, दया, समता, परोपकार की भावना, भगवान से प्यार, आंसू डालना, खुद अपने आप का शरीर का अहंकार खत्म होता जाएगा। ये चीज आपके अंदर आती जाएगी। मैं अपने गुरु की बता रहा हूं भाई।
कोई मंत्र नहीं, कोई कंठी नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई माला नहीं। भगवान है तुम्हारा, हाँ, एक डिपार्टमेंट भगवान का है, एक संसार का है। समझ में आ गई? अब उसके पास आनंद है, उसका अंश है, हाँ, और उसके गुण रूप लीला कथम मन खिंच गया, हाँ, तो बस उससे संबंध मान के तू भुलाएगा तो भी नहीं बोलेगा कुछ दिन के बाद। तो गुरु मंत्र में क्या विधान है मेरे को ज्यादा नहीं पता, लेकिन भगवान नाम का मेरे को पता है, सुना है मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ा है, गुरु ने बताया, और भी सब भाई कह रहे हैं। और गुरु मंत्र जब आपने ले लिया और गुरु मंत्र आपको दे दिया उसने, जब आपको करंट नहीं लगा तो किस चीज का मंत्र दे दिया आपको? उससे पूछो तो सही। गुरुजी मंत्र तो कान में दे दिया, मेरे को तो पता भी नहीं लगा, बिल्कुल कोई जजमेंट नहीं हो रही मेरे अंदर, तो कोई मेरे तो रोंगटे भी खड़े नहीं रहे। फिर वो कहेगा नहीं ये सिद्ध मंत्र है, हमारे संप्रदाय का, हमारे गुरु। अच्छा सिद्ध मंत्र है, हाँ सिद्ध मंत्र है। तो गुरुजी फिर सिद्ध मंत्र जो होगा तो उसमें तो पावर तो जरूर होगी। हाँ पावर है, तो मेरे को पावर नहीं लगी तो बोलेगा तेरा अंतकरण शुद्ध नहीं है। तो तेरा दिमाग खराब है क्या? तू मंत्र दे रहा है, जब अंतकरण शुद्ध नहीं है, गोबर की थाली में तू दिव्य चीज डालना चाहता है, मूर्ख बनाता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करके अपनी संख्या बढ़ा रहा है चेला चेली की। मंत्र तो तब दिया जाता है जब गुरु के निर्देश में पूर्ण साधना, त्याग, वैराग्य, प्रेम, आत्मा लेवल पर जाके भगवान के लिए आंसू सारी चीज अंतकरण शुद्धि हो जाए, गुरु स्वरूप शक्ति डाल के फिर मंत्र दे, उसको कहते हैं मंत्र। अब आपने गुरु बना लिया कोई, समझो आप, और गुरु में पावर नहीं है तो आप नरक के बागी हो गए, वो भी बागी होगा। क्यों? अब गुरु तो आखिर में स्वरूप शक्ति डालेगा, इस मन बुद्धि इंद्री को, पावर को कौन दिव्य करेगा? आप सोच के देखो। क्या फिर 10 गुरु बदलोगे? और फिर वो ये भी कह देते गुरु बदलोगे तो पाप लगेगा शोषण करने के लिए। तो गुरु का मतलब है वो भगवत प्राप्त हो, पावर हो उसके पास। अब कोई वो मंत्र दे दे और वो बेचारा अंतकरण शुद्ध करके बैठा रहे, उसको स्वरूप शक्ति कौन देगा? मतलब इनको दिव्य कौन करेगा? भगवान के दर्शन, भगवान का सप्रस, उसकी सुगंध कैसे ले सकते हो उस माइक मटेरियल से? तो हमारा मतलब यह है भाई, जब गुरु मंत्र जब लिया है तो भगवान का नाम तो किसी दशा में लो। गुरु मंत्र तो गुरु से पूछ लो भाई क्या क्या सावधानियां है। आपको राधे कृष्ण अच्छा लग रहा था, पहले आप अच्छे थे, गुरु नोमन में भगवते वासुदेव दिया, अब आपका मन कर नहीं रहा, आप करो गुरु मंत्र है, मन लग नहीं रहा, तो मन नहीं लग रहा तो लो सो हो जाएगा उससे। तो भगवान के नाम में टोटल पावर है, ये ध्यान रखना। गुरु मंत्र में ज्यादा पावर नहीं है, इसमें कम है, ऐसा नहीं है। कहां लिखा है बताओ? अनंत नाम में अनंत पावर भरी है, बस दिव्य भाव होना चाहिए और मेरे से संबंध बनाओ। तुम मेरे हो आत्मा और मैं आपका हूं, और मेरे को देख रहे नाम के अंदर खड़े, बस ये भाव होना चाहिए। तो भगवान का नाम कभी भी ले सकते हो, भगवान के नाम में पूरी पावर है। शुरू में गुरु बने हो, भगवान का नाम लेके बना था, वैसे बन गया कोई? शरणागति तो की होगी उसने। तो जैसे शंकराचार्य, उसके गुरु कौन थे? गोविंदाचार्य। उसके गुरु कौन थे? गोविंदापादचार्य। उसके गुरु कौन थे? सुखदेव महाराज। उसके गुरु कौन थे? वेद व्यास। उसके गुरु कौन थे? नारद। उसके गुरु कौन था? ब्रह्मा जी। हिसाब तो लगाओ आप, स्टार्टिंग कहां से हुआ है? तो भगवान नाम किसी भी दशा में कहीं भी अपवित्र पवित्र कोई ध्यान मत दो, कि वो सर्वत्र समान है, जर्रे जर्रे में। भगवान ने दिखाया ना, उसने कहा रे प्रहलाद,
तू बार बार नारायण नारायण कर, या क्या इस खंबे में है? उसने कहा पिताजी है। उसने गदा मारी, हिरण्यकशिपु। इतनी पावर थी उसके अंदर, खंबे को तोड़ दिया। और उसने कहा हाँ तेरा बाप निकला है ना सगुण, नरसिंह जो तने कहा था मेरे पास सब जुगती हैं, तुम मेरे ही तो अंश हो, अहंकार में जाकर के नाश मत करो। तो ये दिखा दिया ने जड़ चेतन में सब में समान है। तो कोई दिक्कत मत करो, भगवान का नाम गुरु मंत्र के साथ लो, वैसे लो, उसमें कोई विधान नहीं। और गुरु मंत्र का हमारे को पता नहीं क्यों, हमारा गुरु मंत्र देता नहीं था, देगा लेकिन लास्ट में देगा जब अंतकण शुद्ध हो जाएगा। तब गुरु मंत्र का मतलब भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति, माया निवृत्ति, सदा के लिए माला माल, 1 सेकंड में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की